स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन या इसी को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। ये जैव आवर्धन क्या है भैया? जैव आवर्धन जीवों में बढ़ना। आवर्धन मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। आवर्धन मतलब बढ़ना, जैव मतलब जीवों में बढ़ना। क्या बढ़ना? जहर बढ़ना, जहर, विष, पॉइजन। जीवों में विषैले पदार्थों का बढ़ना जैव आवर्धन है। अब एक लाइन में अगर आपको परिभाषित करना पड़े कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हो, तो आप क्या लिखोगे कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर में, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर में विषैले पदार्थों का संचय ही जैव आवर्धन है। फिर से सुने, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में विषैले पदार्थों का संचय, विषैले पदार्थों का बढ़ना क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन। अर्थात पारितंत्र में कई घटक होते हैं, जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक में कौन कौन होता है आइए देख ले। पहले तो होंगे उत्पादक। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे जो अपनी ऊर्जा का निर्माण खुद करते हैं। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता खाएगा। तृतीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? चतुर्थ उपभोक्ता खाएगा। तो देखिए ये क्या बन गई? उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उनको खाएगा कोई शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता, उनको खाएगा कोई मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता, इनको खाएगा कोई और मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता, उनको खाएगा कोई और मांसाहारी। चतुर्थ उपभोक्ता। तो ये सब क्या है? पोषी स्तर है। ये क्या है? पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर। तो इसी पोषी स्तर में विषैले पदार्थों का बढ़ना, अपने लोगों ने इसके पहले क्लास में पढ़ा था कि उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका केवल 10% किसको मिलेगा? उसका 10% मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका केवल 10% मिलेगा द्वितीयक उपभोक्ता को। द्वितीयक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका केवल 10% मिलेगा तृतीयक को। तृतीयक के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% मिलेगा चतुर्थ को। इसका मतलब उत्पादक से लेकर के और अंतिम उपभोक्ता तक, अंतिम पोषी स्तर तक जो ऊर्जा थी ये कम होती जा रही थी कि ज्यादा? अपने लोगों ने पढ़ा है ये कम होती जा रही थी। ऊर्जा की मात्रा अगले पोषी स्तर में पिछले पोषी स्तर का केवल कितना जा रहा था? 10%। अगर पेड़ पौधों के पास 100 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी मिलेगी? केवल 10 जूल। ये नियम भैया किसने बताया था? ये नियम बताया था लिंडमान साहब ने। और इस नियम को अपने लोगों ने क्या नाम दिया था? इस नियम को अपने लोगों ने नाम दिया था लिंडमान का नियम, 10% का सिद्धांत।
इसी को जरा उलट दीजिए, ऊर्जा केवल 10% पहुंच रही है, लेकिन अगर इसी उत्पादक में इसी हरे पेड़ पौधे में अगर किसी कारणवश कोई जहरीला पदार्थ चला गया, विषैला पदार्थ चला गया, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में बौर आया, ज्यादा फल लगने के लिए अपने लोगों ने कीटनाशी डाला, तो कीटनाशी जिससे कीट मर गए, वो क्या है? जहरीला पदार्थ क्यों होगा भैया, तभी तो कीट मर जाएंगे। अब मान लीजिए किसी पेड़ पौधे पर जहरीला पदार्थ डाला गया, अब वो जहरीला पदार्थ पेड़ पौधों का कीट मारने के बाद पेड़ पौधे में भी असर करेगा, तो पेड़ पौधे में जो जहर पहुंचा वही जहर उसको जब प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो उसके पास पहुंचेगा, तो जब प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो जहर बढ़ करके मिलेगा। ऊर्जा कैसी मिल रही थी? घट करके। जैसे समाज में अच्छी बात धीरे धीरे करके फैलती है और बुरी बात, खराब बात बहुत तेजी से फैलती है, 2 गुना स्पीड से, 4 गुना स्पीड से। किसी गांव में कोई ऐसी घटना घट जाए जो बताने लायक ना हो, किसी के गांव में आग लग जाए, तुरंत खबर मिल जाती है पूरे जिले को, और कोई अच्छी घटना हो तो धीरे धीरे खबर फैलती है। आप अच्छा काम करोगे, हो सकता है पूरी जिंदगी गुजर जाए ग्रेगर जॉन मेंडल की तरह, आपकी प्रसिद्धि मरने के बाद हो, और लेकिन आप कोई बुरा काम कर दीजिए, बहुत जल्दी कुख्यात हो जाएंगे, पहले नंबर पर आपका नाम आ जाएगा हर न्यूज चैनल पर। तो जैसे बुरा काम जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है, कई गुना हो करके फैलता है, वैसे ही ये जो जहर है, पेड़ पौधों में जहर गया कीटनाशी के द्वारा, बढ़ करके मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से वो जहर और बढ़ करके मिलेगा द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से वही जहर और बढ़ करके मिलेगा तृतीयक उपभोक्ता को, तृतीयक उपभोक्ता से वही जहर और बढ़ करके मिलेगा चतुर्थ उपभोक्ता को। तो देखो भैया, ऊर्जा तो केवल 10% मिल रही थी, मतलब उत्पादक से उपभोक्ता तक ऊर्जा कम होती जा रही थी, लेकिन ये जो जहरीला पदार्थ है, ये जो जहरीला पदार्थ है, जैसे आम के पेड़ में बौर में ज्यादा उपज लाने के लिए हमने कीटनाशी डाला, अब आम हुआ, आम में भी वो आम का फल तैयार हुआ, उसमें कुछ ना कुछ कीटनाशी की मात्रा जाएगी उत्पादक में, आम के फल में, उसको खाएगा तोता। अब आम का फल अगर तोता खाएगा तो तोते में और ज्यादा जाएगी वो जहर की मात्रा, तोते को अगर बाज ने खा लिया तो बाज में और जाएगी, जहर बढ़ते क्रम में जाएगा। इसी का नाम है भैया, इसी का नाम है जैव आवर्धन। पारितंत्र में, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशी स्तर पर विषैले पदार्थ की मात्रा का अधिक से अधिक संचय जैव आवर्धन कहलाता है, अधिक से अधिक जहर जैव आवर्धन कहलाएगा, ध्यान रखें। अब एक उदाहरण हम लोग देखें, अपने लोग इस समय किसान अपनी फसल, अपनी उपज बढ़ाने के लिए तरह तरह के कीटनाशी डाल रहा है। बैगन लगाया है तो बड़का बड़का बैगन चाहिए, टमाटर लगाया है तो बड़का बड़का टमाटर चाहिए, फुटबॉल के साइज का टमाटर चाहिए, गोभी लगाया है 4 किलो की गोभी का फूल चाहिए। किसान को ज्यादा उपज चाहिए, पैसा कम खर्च करने पड़े, यही किसान चाहता है। इसके चक्कर में वो तरह तरह की दवाइयां डालता है, जब वो दवाइयां डालता है कीट उसकी फसल को बर्बाद करते हैं तो कीटनाशी डालता है। तो कीटनाशी मतलब जहर, तभी तो कीट मरता है, वो जहर होगा तब तो कीट मर रहा है कीटनाशी में। तो जब वो कीटनाशी कीट को मार देता है तो जो उस जहर को बाद में खाएगा वो भी तो मरेगा, थोड़ा असर करेगा, करेगा जरूर। एक उदाहरण देखें हम लोग,
देखिए, मान लीजिए किसी किसान ने फसल बोई है, किसी किसान ने फसल बोई है और उस फसल में उसने कीटनाशी यूज किया, कीटों को खत्म करने के लिए डीडीटी। नाम सुने हो? डीडीटी एक ऐसा कीटनाशी है जो नंबर 1 का कीटनाशी है, लेकिन इसको पूरा जान लीजिए, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कभी कभी यही पूछ लेता है कि डीडीटी का पूरा नाम बताइए या डीडीटी क्या है। तो डीडीटी एक कीटनाशी है और डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसको याद रखिएगा, डीडीटी ये नंबर 1 का कीटनाशी है। अब किसान ने अपनी फसल में कीटों को नष्ट करने के लिए डीडीटी डाला। कीटनाशी तो ये नंबर 1 का है, लेकिन इसकी बुराई ये है कि ये जो है इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसको तोड़ तोड़ करके मिट्टी में नहीं मिला पाते। ये जो है अजैव निम्नीकृत है, इसको बैक्टीरिया छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पाते। इस जहर को, डीडीटी को अगर बैक्टीरिया तोड़ देते तो आराम से ये मिट्टी में मिल जाता डीडीटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, डीडीटी जो फसलों में डाला गया फसल के कीटनाशी के रूप में, इस फसल में मान लीजिए किसी खेत में किसी किसान ने 500 ग्राम डाला। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो जहर की मात्रा नापी जाती है, ये नापी जाती है पीपीएम में। किसमें नापी जाती है? पीपीएम। तो आप बोलोगे सर ये पीपीएम क्या है? तो पीपीएम का मतलब हुआ पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में कितना हिस्सा है। तो ये जो मैं आपको 500 ग्राम बता रहा हूं, वास्तव में ये पीपीएमएम में होता है। आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी किसान ने 500 ग्राम डीडीटी अपने खेत के कीट को नष्ट करने के लिए डाला। अब हुआ क्या, कीट तो नष्ट हो गए। अब इस खेत में डीडीटी पड़ा है, मिट्टी में मिलेगा नहीं, बैक्टीरिया खत्म कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये है अजैव निम्नीकृत। बैक्टीरिया इसको तोड़ ताड़ कर नहीं सकते, ये बड़ा मजबूत है, बड़ा खतरनाक है डीडीटी, टूटेगा है ये नहीं। तो पानी बरसा तो ये डीडीटी बह करके पहुंचा तालाब में। कहां पहुंचा? तालाब में। अब डीडीटी डाला गया मान लीजिए 500 ग्राम, तालाब में बह करके पहुंचा 300 ग्राम। मान लीजिए इतना डीडीटी आपके किसान के खेत से बह करके तालाब में पहुंच गया। ध्यान से समझिएगा। अब तालाब में 300 ग्राम डीडीटी गया तो तालाब में भैया क्या होगा? तालाब में होगा शैवाल। शैवाल समझते हो? हरी हरी काई। देखे हो तालाब में? पूरे तालाब को छेके रखता है, लगता है तालाब उसी का है। जब हम लोग तो बचपन में उसी में पत्थर मार करके, जब पत्थर मारते थे और वो पत्थर को उछालने के लिए, तो जो काई पड़ी रहती थी फट 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 फाटती चली जाती थी। बड़ा मजा आता था देखने में। तालाब के ऊपर हरी हरी काई होती है, तो वही तालाब के लिए, तालाब के पारितंत्र के लिए वही उत्पादक है। ये काई क्या है? उत्पादक। काई ना बोले, शैवाल बोले, ये उत्पादक है। अब तालाब में के पानी में 300 ग्राम डीडीटी गया और इस शैवाल में वो डीडीटी पहुंच गया और मान लीजिए शैवाल के पास पहुंचा 100 ग्राम। अब पूरा तो जाएगा नहीं, 100 ग्राम पहुंचा और मान लीजिए कि तालाब में शैवाल की संख्या भी 100 है। अब 100 शैवाल और 100 ग्राम डीडीटी पहुंचा, मतलब कीटनाशी पहुंचा। तो आप बताइए कि ये 100 शैवाल है और 100 ग्राम डीडीटी है। बताइए एक एक शैवाल के हिस्से में कितना डीडीटी आएगा? सिंपल सी गणित है। एक एक शैवाल के हिस्से में 1-1 ग्राम डीडीटी आएगा। शैवाल की संख्या 100 और डीडीटी 100 ग्राम, तो एक एक शैवाल को, एक एक उत्पादक को कितना जहर मिला?
एक एक ग्राम। वैसे ग्राम में लिखना नहीं है, आप समझे रहे हैं, ये समझाने के लिए बात हो रही है। बाकी ये नापा जाता है पीपीएम में, पहले ही मैंने बता दिया, पार्ट पर मिलियन में। 10 लाख में कितना जा रहा है, 10 लाख अणुओं में कितना जा रहा है जहर, ऐसे नापा जाता है। अब आए अपने लोग तो शैवाल, और शैवाल को भैया ये हो गया उत्पादक। अब शैवाल को मान लीजिए खाया उसी तालाब में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय जंतु, छोटे छोटे कीड़े भी, कीड़े। अब इन कीड़ों ने इस 100 शैवाल को खाया, तो 100 शैवाल को जिन कीड़ों ने खाया, मान लीजिए इनकी संख्या थी 50, शैवाल की संख्या थी 100, और प्रोटोजोआ जो छोटे छोटे कीड़ों ने तालाब में शैवाल को खाया, उनकी संख्या है 50। तो 50 संख्या है प्रोटोजोआ या कीड़े की। अब कितना ग्राम आया था शैवाल में डीडीटी? 100 ग्राम, और प्रोटोजोआ में बटा 50 में, तो बताइए ये 100 ग्राम जो आया था 100 में, ये जब 50 प्रोटोजोआ में बटेगा तो बताइए कितना कितना ग्राम एक एक प्रोटोजोआ को मिला? निश्चित रूप से एक एक प्रोटोजोआ को 2-2 ग्राम मिलेगा। तो बताइए एक एक शैवाल को कितना मिला था? 1-1 ग्राम, और एक एक प्रोटोजोआ को कितना मिल रहा है? 2-2 ग्राम। तो बताइए ये डीडीटी रूपी जो जहर है, जो कीटनाशी है, ये उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में बढ़ गया कि नहीं? इसको हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शैवाल में था 1-1 ग्राम डीडीटी, और प्राथमिक उपभोक्ता में पहुंच गया 2-2 ग्राम। अब इसको खाएंगे, मान लीजिए इस 50 कीड़े को मान लीजिए खाया 10 छोटी मछली ने, छोटी मछली ने खाया। अब 10 छोटी मछली ने खाया, कितनी छोटी मछलियों ने? 10। अब 10 छोटी मछली ने खाया, तो बताइए 50 प्रोटोजोआ के पास कितना डीडीटी था? 100 ग्राम। एक एक प्रोटोजोआ के पास 2-2 ग्राम। अब उसको 10 मछली ने खा लिया, मछली हो गई छोटी द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता 10 बचे, और कितना जहर आ रहा है? 100 ग्राम ही चल रहा है, 50 में 2-2 ग्राम, और इसको खा लिया 10 ने। अब बताइए 10 ही छोटी मछलियों ने खाया, तो कितना कितना ग्राम पहुंच गया? तो पहुंच जाएगा निश्चित रूप से 10-10 ग्राम। एक एक मछली को कितना मिलेगा? 10-10 ग्राम। एक एक प्रोटोजोआ को कितना मिला था? 2-2 ग्राम। लेकिन एक एक छोटी मछली को कितना मिला? 10-10 ग्राम। तो बताइए द्वितीयक उपभोक्ता में जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है ना? यहां 1 ग्राम, यहां 2 ग्राम, और यहां पहुंच गया 10 ग्राम। जहर बढ़ रहा है। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जैव आवर्धन। इसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। जहर बढ़ता जा रहा है। और देखें, इस 10 छोटी मछली को हो सकता है 5 बड़ी मछली खा ले। 5 बड़ी मछली। अब 5 बड़ी मछलियों ने खाया, तो बताइए 10 छोटी, ये हो गए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता बड़ी मछली क्या हो गई? तृतीयक उपभोक्ता। अब इस बड़ी मछली की संख्या मान लीजिए है 5, और 10 मछली में कितना जहर आया था? 100 डीडीटी चल रहा है, तो 10 में था 100। अब यही 10-10 ग्राम एक एक मछली को मिला। अब 5 मछली अगर इन छोटी मछलियों को खाएंगी, 5 बड़ी मछली इन 10 छोटी मछलियों को खाएंगी, तो बताइए वही 100 ग्राम तो इनको भी मिला, लेकिन संख्या कितनी हो गई? 5। जब संख्या हो गई 5, तो आप बताओ कि एक एक मछली को कितना कितना डीडीटी मिला? एक एक मछली को मिला 20-20 ग्राम डीडीटी। कितना डीडीटी? 20 ग्राम। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को मिला 2 ग्राम, द्वितीयक उपभोक्ता को मिला 10 ग्राम, और तृतीयक उपभोक्ता को मिला 20 ग्राम। जहर बढ़ता चला जा रहा है। और इसी पर 5 बड़ी मछली को, इस 5 बड़ी मछली को
मान लीजिए खा लिया 2 आदमियों ने, 2 आदमी, अरे एक आदमी पड़े हैं कि हो सकता है अकेले खा ले, लेकिन मान लीजिए 2 आदमी ने खाया 5 मछली, तो 2 मनुष्य ने खाया। कितने मनुष्य ने? 2 मनुष्य ने। तो बताइए 5 मछलियों में 100 ग्राम था डीडीटी, एक मछली के पास 20-20 ग्राम था, और जब 2 मनुष्य ने खा लिया, ये बन गए चतुर्थ उपभोक्ता, और इनके पास वही 100 जो ग्राम आया, 5 मछलियों का 20-20 ग्राम, मतलब टोटली 100 ग्राम, वो कितने मनुष्यों में बटा? 2। तो बताइए एक मनुष्य के हिस्से में कितना डीडीटी आया? 50 ग्राम। कितना डीडीटी आया? 50 ग्राम। 1 ग्राम से चला, उत्पादक में 1 ग्राम, द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता में 2 ग्राम, द्वितीयक उपभोक्ता में 10 ग्राम, तृतीयक उपभोक्ता में 20 ग्राम, और चतुर्थ उपभोक्ता में 50 ग्राम। मनुष्य में कितना पहुंचा? 50 ग्राम। अब सबसे ज्यादा जहर किसको मिला? मनुष्य को। मनुष्य, देखिए ये जैव आवर्धन जो है भैया, ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी आदमी को हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है खाद्य श्रृंखला में, ये है सर्वाहारी, ये सब खाते हैं। ये बकरी भी खा ले, मछली भी खा ले, ये सांप भी खा ले, ये जो साग सब्जी भी खा ले, ये सब कुछ खाते हैं। तो ये है सर्वाहारी। तो सबसे ज्यादा जहर किसको मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जहर भी मनुष्य को मिलेगा। तो जैव आवर्धन का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मतलब हम लोगों को, मनुष्य को। तो हम लोग मरेंगे विभिन्न बीमारियों से। जब ये डीडीटी इतना खतरनाक है कि कीटों को मार देता है, तो क्या अपने लोगों की ये सेवा करेगा डीडीटी जब जाएगा तो? और बढ़ करके मिल रहा है, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। और अपने लोगों को नंबर 1 का सामान चाहिए खाने के लिए, और नंबर 1 कीटनाशी से बनेगा, तो कीटनाशी अपना भी नाश करेगा। जैव आवर्धन का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? जो सबसे ऊंचे पर होगा, सबसे ऊंचे का उपभोक्ता जो होगा, और सबसे ऊंचे का उपभोक्ता हम ही लोग हैं। ऐसे समझें, मान लीजिए किसी घास के खेत, घास पर दवा डाली गई है जहरीली, उसको बकरी ने खाया, तो घास से ज्यादा जहर किसको मिलेगा? बकरी को। अब बकरी को मनुष्य ने खाया, तो जहर किसको ज्यादा मिला? मनुष्य को मिला। या फिर उसी बकरी को शेर ने खाया, तो ज्यादा किसको मिलेगा? शेर को। जो सबसे ऊपर का उपभोक्ता होगा, जैव आवर्धन का नुकसान उसी को ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि जैव आवर्धन में जहरीले पदार्थ या विषैले पदार्थ की मात्रा कैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर बढ़ता जाता है। एक बार फिर से, जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक विषैले पदार्थों का संचय या विषैले पदार्थों का बढ़ना ही कहलाता है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। तो ये छोटा सा पॉइंट आप लोग निश्चित रूप से समझे होंगे। ऐसे ही पॉइंट्स के साथ आगे भी मिलेंगे।